जय श्री कृष्ण। नमस्ते। मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। आध्यात्म के इस सफ़र के अंदर आपका स्वागत है। कृष्ण की सोच दुर्योधन के बारे में, ये मेरा आज का टाइटल है। इस हमारे YouTube हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। कृष्ण भगवान क्या सोचते थे दुर्योधन के बारे में? द्वारिका नगरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी फुर्सत के समय बैठे हुए हैं। तभी बलराम जी ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आप न्याय की बात कर रहे हो, लेकिन एक न्याय मेरे समझ में नहीं आया। कैसे न्याय हुआ है? न्याय जो आपके साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय का न्याय कहाँ हुआ वो मुझे पता नहीं चला। तब जाकर के कृष्ण भगवान ने पूछा, किस अपमान की बात कर रहे हो, किस अन्याय की बात कर रहे हैं आप? बलराम जी कहते हैं कि जब शांति दूत बन के आप गए थे दुर्योधन की सभा के अंदर, धृतराष्ट्र की सभा के अंदर, वो सभा धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की नहीं थी। जब आप शांति दूत बन के गए थे धृतराष्ट्र की सभा के अंदर, उस सभा के अंदर दुर्योधन ने आपका अपमान किया था, आपको न बोलने के शब्द बोले थे और आपको बंदी बनाने तक की धमकी दे डाली थी। आपने उस वक्त न्याय ही नहीं किया, अपना खुद का अपमान का न्याय नहीं किया। सभी को आप न्याय की बात कर रहे। आराम से मुस्कुराते निकल लिए, घर पे आके सो गए और आराम से जिंदगी जो जीते थे वो जीना शुरू कर दिया, लेकिन न्याय तो आपने किया ही नहीं। और वही दुर्योधन कुछ सप्ताह बाद आपके पास आता है मीट अच्छा बन के, और एक छल का अपना मस्तिष्क को लेकर के, पारिवारिक टैग लगा करके, पारिवारिक संबंध का एक स्टिकर लगा करके आ जाता है और आपको आपके पास मदद के नाम पे छलावा मांग लेता है और आप उसको अपनी पूरी सेना दे देते हैं। उस वक्त भी आपने उस दुर्योधन को कहा नहीं कि हे दुर्योधन, तुम तो वही हो ना जिसने मेरा अपमान किया था अपनी राजसभा के अंदर। तब भी आपने न्याय नहीं किया था, उसको उस दुर्योधन को याद भी नहीं दिलाया आपने उस वक्त कि भाई तुमने मेरा अपमान किया था। उसी दुर्योधन ने वही सेना का प्रयोग करके के एक अबोध बालक अभिमन्यु का वध किया। तब भी मैंने जब तुमको कहा था युद्ध भूमि के अंदर, चलो हम दुर्योधन से बात करते हैं, तब आपने कहा था कि आप जाओ, मुझे नहीं आना है। तब भी आपने न्याय नहीं किया। कृष्ण मुस्कुराते मंद मंद स्वर में बोलते हैं कि बलराम भैया, न्याय तो हुआ है। ब्रह्मांडीय न्याय जो होता है वो होता ही है, उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। ये सिद्धांत है। यहां शब्द यूज भगवान श्री कृष्ण ने किया है, ब्रह्मांडीय न्याय। जी हां, आप समझिए, अभी यहीं से भगवान श्री कृष्ण का शब्द शुरू होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब मैं वहां गया था धृतराष्ट्र की सभा में, मैं शांति दूत था, तो अपमान तो शांति दूत का हुआ था, मेरा तो हुआ नहीं था, मैं तो कृष्ण हूं। तो जैसे ही मैं सभा से निकल गया, शांति दूत को वहां छोड़ के आ गया और कृष्ण बन के निकल लिया, तो कृष्ण तो मौजिला है, आराम से कृष्ण सो गया, क्योंकि अपमान कृष्ण का हुआ ही नहीं था, अपमान तो शांति दूत का हुआ था। अगर उस वक्त में ब्रह्मांडीय न्याय के खिलाफ जाता, तब वो न्याय एक बहुत छोटा हो जाता। इसीलिए मैंने वहां कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो दुर्योधन पारिवारिक स्टिकर लगा करके आया था मेरे सामने, उस वक्त अगर मैं उस दुर्योधन को सेना नहीं देता और उसको मैं याद दिलाता मेरे अपमान के बारे में, तब भी अन्याय होता, ब्रह्मांडीय अन्याय होता। क्योंकि उस वक्त सालों बाद प्रश्न यही होता, कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन की मदद की, दुर्योधन को छोड़ दिया। एक पारिवारिक अपने भाई को छोड़ दिया और एक ही भाई को मदद की। जब दो भाई मदद के लिए आए थे, एक को छोड़ दिया और एक को सब कुछ दिया। ऐसा अन्याय मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने मेरी सेना उसको दी। यानी कि उसने मांगी सेना, मैंने सेना दी। मैंने खुद से नहीं दी है, उसने मांगी तब मैंने दी। स्वार्थी दुर्योधन
तो किसी स्तर पर जा सकता है। उसके लिए स्वार्थी महत्व होता है, उसके लिए संबंध महत्व नहीं होते। तो स्वार्थी दुर्योधन को उस वक्त शांति दूत के अपमान को आगे ला करके बताना उस वक्त ठीक ही नहीं था। और जिस दुर्योधन ने मेरी सेना का प्रयोग करके अभिमन्यु का वध किया, उस वक्त आपने कहा था और मैंने आपको कहा था कि भी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उस वक्त के दुर्योधन की नजरों में मैं सारथी था। स्वार्थी दुर्योधन के नजरों में स्वार्थी था। जो दुर्योधन 1 महीने के अंतराल के अंदर सबसे पहले मुझे शांतिदूत समझ के अपमानित किया, उसी दुर्योधन ने पारिवारिक टैग लगा करके स्वार्थी बन करके मेरे सामने आकर घी गिरा करके मेरे साथ मेरी सेना लेकर के निकल गया। वही दुर्योधन मुझे सारथी युद्धभूमि स्वार्थी समझता था। तो अब मैं न्याय की बात कर रहा हूं। न्याय कैसा होता है? दुर्योधन का न्याय के बारे में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि बलराम जी, जिस दुर्योधन ने एक राजसभा के अंदर एक शांति दूत का अपमान किया, क्यों किया? सिर्फ उसको राज्य चाहिए था, उसको राजा बनना था, उसको राजा बनना था। और उसी राज्यसभा के अंदर 95% यानी कि 95% की राज्य की गारंटी में देने गया था, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि 95% राजा आप ऑलरेडी मैं आपको बना देता हूं। उसकी महत्वाकांक्षा 100% की थी, 100% की थी। और उसके चलते पूरी जिंदगी उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से लेकर के, भीष्म पितामह से लेकर के, द्रोणाचार्य से लेकर के, विदुर से लेकर के, कृपाचार्य से लेकर के सभी का और अंततः मेरा खुद का अपमान ही किया था। सिर्फ उसको एक राज्य चाहिए था, एक राज्य का राजा बनना था। न्याय ऐसे हुआ कि वो उस राज्य का 100% तो दूर 1% भी राजा नहीं बन सका। ब्रह्मांडीय न्याय की बात कर रहा हूं। 1% भी वो राजा नहीं बन सका। ना ही वो, लेकिन उसकी 7 पीढ़ी भी उसके बाद राजा नहीं बन सकी, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय न्याय होता है। हम और आप तो छोटे छोटे न्याय करते हैं बलराम जी। मनुष्य देह के अंदर हम आप छोटे छोटे न्याय करके छूट जाते हैं। आप तूने मेरा अपमान किया, मैंने तेरा अपमान कर दिया, छूट गया। लेकिन ब्रह्मांडीय न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। दूसरी बात, यहां कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि भी एक व्यक्ति दुर्योधन है, उसका एक ही कैरेक्टर है, स्वार्थ और राजा। वहां कृष्ण जो है, उस कृष्ण कहते हैं कि भी मैं तो शांतिदूत बन के गया था, वो शांतिदूत का अपमान वहां छोड़ के आ गया, आगे निकल गया। हम अपने जीवन के अंदर अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं। कहीं हम किसी के अंदर काम करते हैं नौकरी के ऊपर, तो वहां एक कामदार का कैरेक्टर होता है। कहीं हम पारिवारिक संबंध के अंदर बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है, पूरा संबंध होता है, पति पत्नी वगैरह, मामा मामी, सबका एक संबंध का एक साइकिल होता है। वहीं हम अलग अलग कैरेक्टर के अंदर घूमते हैं, तो एक वही हो जाता है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर मित्र है, हमारे व्यापारी मित्र है, सब लोग है, हम सभी के साथ अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं। और इस सृष्टि के अंदर दुर्योधन सभी जगह पे है। तो जहां आपको पता है कि आप वहां दुर्योधन को मिलने जा रहे हैं, तो अपना कैरेक्टर वहां छोड़ के आइए, उसके साथ लेकर के मत आइए। अगर आप दुर्योधन नहीं है तो, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको एकदम आराम चाहिए, तो ये सिख कृष्ण भगवान देते हैं कि भी शांति दूत को वहां छोड़ के आया। क्योंकि मैं तो शांति दूत गया था, मैं कृष्ण थोड़ा गया था। जब हम वहां जाते हैं तो हम उस कैरेक्टर को वहां समाप्त करके अपने दूसरे कैरेक्टर में चले जाना चाहिए, अगर शांति चाहिए तो। क्योंकि दुर्योधन को आप नहीं बदल सकते, दुर्योधन को आप बदल नहीं सकते हैं, अपने आप को बदल लीजिए। दूसरी बात, जब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
ब्रह्मांडीय न्याय हो गया, उसको राज्य मिला ही नहीं, उसके 7 पीढ़ी को भी राज्य नहीं मिला। तो जब दुर्योधन खराब करते हैं तो उसका न्याय ब्रह्मांड करते हैं, ब्रह्मांड पे छोड़ देना चाहिए। वही दुर्योधन जब परिवार का टैग लगा के आया, पूरी सेना लेकर के गया, उसका न्याय कब हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उस वक्त मैं उसको यह याद दिला देता कि तुमने तो मेरा अपमान किया था, तो मैं अपने आप को छोटा बना देता, क्योंकि उसने उस वक्त शांतिदूत का अपमान किया था और इस वक्त वो मेरे पास याचक बन के आया है, तो मैं बड़ा हूं, वो मेरे पास मांगने आया है, मेरे से कुछ लेने नहीं आया है। और उस वक्त में अगर उसको याद दिला देता कि भाई तुमने तो मेरा अपमान किया था, यानी कि वो तो मैंने तो अपना खुद का स्तर उसके सामने गिरा दिया। शांति दूत बन के गया था, शांति दूत बनकर रह गया, लेकिन जब वो मेरे पास आया याचक बन के, तो मेरा तो हाथ बड़ा ही था, क्योंकि वो मांगने आया था, लेने नहीं आया था। अगर लेने भी आता, कुछ भी लेने भी आता है, तो मुझे, मेरा धर्म है देना। वो मांगने आया था, लेने आया था, सब कुछ करने आया था, तो वो तो अपना स्तर नीचे गिरा करके आया था पहले से ही। दुर्योधन ऐसे ही होते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से ढल जाते हैं और अपने स्वार्थ के हिसाब से अपना रंग भी बदल देते हैं। एक ही व्यक्ति को बार बार अपमानित भी करते हैं, एक ही व्यक्ति को बार बार सम्मानित भी करते हैं। तो जब हमें अपमानित का महसूस हुआ उस वक्त, और जब दुर्योधन हमें सम्मानित करता है, हमें यह सोचना चाहिए कि हम कौन से कैरेक्टर में उस वक्त। कृष्ण भगवान ये सिखाते हैं, गुड बात है। तब मैंने उसको मेरी सेना दी। क्यों दी? क्योंकि वो याचक बन के आया था। अब हमें भी जीवन के अंदर ऐसा सोचना है, अगर दुर्योधन आता भी है, अगर हमारे पास क्षमता है, तो हमें उसके स्तर के नीचे नहीं गिरना है, हमारा स्तर बड़ा रखना है। कृष्ण के जैसा आए हो, मांगो, लेके जाओ, भले तुमने मेरा अपमान किया, लेके जाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला ही नहीं है, शिकवा ही नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय करेगा। वही सेना जो मुझसे लेके गया, सेना उसके काम ही नहीं आई। उस युद्ध भूमि के अंदर, जिस युद्ध भूमि को जीतने के लिए वो सेना लेके गया था, वो सेना मेरे उसके काम ही नहीं आई, तो क्या मतलब? लेकिन उसने स्तर गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलराम जी, जब अभिमन्यु की बात आती है, तब उसने मुझे सारथी समझा था। ब्रह्मांडीय न्याय की एक परंपरा के उस अनुसार आप देखेंगे कि जब युद्ध चल रहा था, युद्ध खत्म होने को आया, जिस सारथी के बल ऊपर दुर्योधन ने ये पूरा युद्ध शुरू किया था, जिस सारथी के बल ऊपर उसने पूरा जीवन बिताया था, जिस सारथी के बल ऊपर वो दूसरों को हमेशा अपमानित करता रहता था, उसके पास उस वक्त कोई सारथी नहीं थे। नहीं शकुनी था, कर्ण था, उसके जितने भी सारथी थे, कोई उसके साथ नहीं था। उसका खुद का रथ का सारथी नहीं था, वो अकेला था। दुर्योधन, स्वार्थी दुर्योधन, अपने जीवन का अंत हमेशा ऐसे ही अकेले ही बिताते, अकेले इस तरह से बिताते हैं, उन पलों को याद करके बिताते हैं, उन क्षणों को याद करके बिताते हैं, उन समय को याद करके बिताते हैं, और इतने दुखी होके जीते हैं कि वो ब्रह्मांडीय न्याय होता है। आप और मैं तो बहुत छोटा न्याय करते हैं। सीख यही है जीवन के अंदर, आध्यात्म की सीख में कह जाता हूं, दुर्योधन तो है ही। दुर्योधन से युद्ध मत कीजिए, वाक युद्ध मत कीजिए, वाणी युद्ध मत कीजिए, शस्त्र युद्ध मत कीजिए, कुछ जरूर दुर्योधन को जवाब ही मत दीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको ये बात समझा दूं, भगवान श्री कृष्ण ने अंत में बलराम जी को कहा कि हे बलराम जी, जब तक इस सृष्टि के अंदर, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो एकलव्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य शरीर के अंदर जब तक
उनके कर्म प्रबल है, तब तक ब्रह्मांड उनको कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो सही है या गलत है, ब्रह्मांड कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मांड कुछ नहीं करेगा, कर्म प्रबल है। कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा है कि मनुष्य को समझना चाहिए, जब उसके पास सत्ता होती है, संस्था होती है, सम्मान होता है, धन होता है, वैभव होता है, उस वक्त उसको दुर्योधन नहीं बनना है। कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होने से आप बलवान हो जाते हैं। आप अगर किसी को हर बार परिवार के अंदर भी अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, तो आप दुर्योधन है। अगर आप परिवार के हर बार परिवार आपके सामने झुकता है तो आप दुर्योधन है। झुकाते हैं, आप झुकते हैं, वो आप कृष्ण है, लेकिन जो आपको झुकाता है वो दुर्योधन है। समझिए, झुकना बड़े पैर ही, यानी कि बड़े पेड़ जो होते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं, वही झुकते हैं, ताड़ नहीं झुकता है, वो तो खड़ा रहता है दुर्योधन की तरह। समझने की बात यही है कि जीवन के अंदर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दीजिए, न्याय कर्म करेंगे, आपको अपने कैरेक्टर में रहना है। जब आप दुर्योधन के सामने जाते हैं, दुर्योधन के सामने वो कैरेक्टर में जाइए। जैसे ही उस सभा से निकलते हैं, आराम से निश्चिंत होकर के वहाँ का वहाँ छोड़ के आइए, ब्रह्मांड उसका न्याय करेगा और आप वो न्याय देखेंगे। बस यही बात थी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को इस वीडियो को भेजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने